नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तीसरी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों का पहले चयन नहीं हुआ था उन्हें इस बार मौका मिला है। अब चयनित उम्मीदवारों को तय तारीख पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिली है। राजस्थान के डेयरी सेक्टर में बड़ा विस्तार हुआ है और दूध संकलन 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम उपलब्धि मान रही है। देश में खेती को लेकर नई सोच देखने को मिल रही है, जहां कई युवा बड़ी नौकरियां छोड़कर अपने पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों से वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे गांवों में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है और खेती के प्रति लोगों की सोच भी बदल रही है। राजस्थान में मौसम अचानक बदला है और कई जिलों में बारिश से तापमान में गिरावट आई है। जयपुर समेत कई जगहों पर येलो अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है, लेकिन तेज हवाओं और बिजली गिरने की संभावना को देखते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। राजस्थान में वन्य जीवों की गणना के लिए 24 घंटे का विशेष अभियान शुरू किया गया है। वन विभाग की टीमें अलग अलग क्षेत्रों में जाकर जानवरों की संख्या का आकलन कर रही हैं। इससे संरक्षण की स्थिति समझने में मदद मिलेगी और भविष्य की योजनाओं को बेहतर तरीके से लागू किया जा सकेगा। गंगानगर में पेयजल को लेकर हुई बैठक में विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा विधायक जयदीप बिहानी और अधिकारियों के बीच मारपीट हो गई। विधायक को चोट आई है। घटना के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं और पूरे मामले की जांच की मांग की जा रही है। गर्मी की छुट्टियों को देखते हुए रेलवे ने एक तरफा स्पेशल ट्रेनों का संचालन शुरू किया है। इससे यात्रियों को काफी राहत मिलेगी और भीड़ कम होगी। रेलवे ने यात्रियों से समय पर टिकट बुक करने और यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने की अपील भी की है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए आवेदन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 31 मई कर दी गई है। जिन छात्रों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है उन्हें अब अतिरिक्त समय मिल गया है। इससे हजारों छात्रों को फायदा होगा और वे अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त कर सकेंगे। देवमाली गांव की एक अनोखी परंपरा सामने आई है, जहां शनिवार को दूध बेचने पर पूरी तरह रोक है। चाहे कितना भी दूध उत्पादन हो, गांव के लोग इस नियम का पालन करते हैं। यह परंपरा वर्षों से चली आ रही है और आज भी गांव की पहचान बनी हुई है। भरतपुर में बड़ी कार्रवाई करते हुए अधिकारियों ने करीब 10 करोड़ रुपए का डोडा चूरा जब्त किया है। यह खेप झारखंड से लाई जा रही थी। मामले में जांच जारी है और तस्करी से जुड़े नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। नागौर में एनटीएफ टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 134 किलो डोडा पोस्त जब्त किया है। आरोपी को हाईवे पर पीछा करके पकड़ा गया। इस कार्रवाई से इलाके में मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ सख्ती का संदेश गया है। राज्य में 3,540 पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है, जिसमें 32 ट्रेड्स के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक उम्मीदवार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यह भर्ती युवाओं के लिए बड़ा अवसर है और रोजगार के नए रास्ते खोल सकती है। टीचिंग एसोसिएट्स के 3,540 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। योग्य उम्मीदवार निर्धारित शर्तों के अनुसार आवेदन कर सकते हैं। इससे शिक्षा विभाग में खाली पदों को भरने में मदद मिलेगी और युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। जयपुर कलेक्टर ने जनगणना में आम लोगों से भागीदारी की अपील की है। उन्होंने कहा कि सही जानकारी देने से विकास योजनाएं बेहतर बनेंगी। प्रशासन इसको लेकर जागरूकता अभियान भी चला रहा है ताकि जनगणना प्रक्रिया सफल हो सके। जयपुर के एसएमएस स्टेडियम में आईपीएल मैच को देखते हुए ट्रैफिक व्यवस्था में बड़े बदलाव किए गए हैं। कई रास्तों पर वाहनों की आवाजाही सीमित रहेगी और पार्किंग के लिए अलग व्यवस्था बनाई गई है। लोगों को सलाह दी गई है कि वे घर से समय पर निकलें और वैकल्पिक मार्ग अपनाएं ताकि शहर में जाम की स्थिति न बने। जयपुर में खराब मौसम के चलते एयरपोर्ट पर उड़ानों का संचालन प्रभावित हो गया। तेज हवाओं और बादलों की वजह से कई फ्लाइट्स देरी से चलीं और एक फ्लाइट को लखनऊ डायवर्ट करना पड़ा। यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ा। वहीं एयरलाइन कंपनियां लगातार हालात पर नजर रखकर स्थिति सामान्य करने की कोशिश कर रही हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में अब कैशलेस भुगतान तेजी से बढ़ रहा है। यात्री टिकट बुकिंग से लेकर प्लेटफॉर्म सेवाओं तक डिजिटल माध्यम का इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे नकदी की जरूरत कम हुई है और लेन देन ज्यादा आसान और सुरक्षित हो गया है, जिससे रेलवे सेवाओं में पारदर्शिता भी बेहतर हुई है।
चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर मौसम खराब होने से उड़ानों का पूरा शेड्यूल बिगड़ गया। कई फ्लाइट्स देरी से चली और कुछ को रद्द करना पड़ा, जिससे यात्रियों को काफी परेशानी झेलनी पड़ी। एयरपोर्ट प्रशासन और एयरलाइन कंपनियां हालात को संभालने में जुटी रहीं और यात्रियों को लगातार जानकारी दी जाती रही। जयपुर वन मंडल में वन्यजीव गणना का काम शुरू हो गया है, जिसमें वन विभाग की टीमें जंगलों में जाकर जानवरों की गिनती कर रही हैं। इस अभियान में विशेषज्ञ भी शामिल हैं ताकि सही आंकड़े सामने आ सके। इससे वन्यजीव संरक्षण की स्थिति समझने और आगे की योजनाएं बनाने में मदद मिलेगी। बस में गांजा तस्करी करते 2 तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उनके पास से 6 किलो से ज्यादा गांजा बरामद हुआ है। पूछताछ में कई अहम जानकारी सामने आने की उम्मीद है। पुलिस इस मामले से जुड़े अन्य लोगों तक पहुंचने के लिए लगातार जांच कर रही है। नागौर जिले में निजी वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ने लगी है, जिससे ट्रैफिक जाम और प्रदूषण की समस्या गंभीर हो गई है। शहर की सड़कों पर दबाव बढ़ रहा है और लोगों को रोजाना परेशानी झेलनी पड़ रही है। प्रशासन इस समस्या के समाधान के लिए नई योजनाएं बनाने में जुटा हुआ है। जोधपुर में अचानक मौसम बदलने से तेज बारिश शुरू हो गई, जिससे एक बड़ा पेड़ सड़क पर गिर गया और रास्ता पूरी तरह बंद हो गया। लोगों को आवागमन में दिक्कत हुई। सूचना मिलते ही प्रशासन मौके पर पहुंचा और पेड़ हटाकर रास्ता साफ किया गया, जिससे यातायात फिर से सामान्य हो सका। मारवाड़ी दही मिर्च की रेसिपी इन दिनों लोगों के बीच काफी चर्चा में है। इसे घर पर बहुत कम समय में तैयार किया जा सकता है और इसका स्वाद बेहद अलग होता है। खाने के साथ परोसी जाए तो यह पूरे खाने का मजा बढ़ा देती है और खास तौर पर गर्मियों में खूब पसंद किया जा रहा है। राजस्थान में आईपीएल मैच को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में दर्शक स्टेडियम पहुंच रहे हैं। इसे देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और ट्रैफिक की पूरी तैयारी कर रखी है, ताकि मैच के दौरान किसी तरह की परेशानी न हो और व्यवस्था सुचारू बनी रहे। राज्य में बदलते मौसम और प्रशासनिक फैसलों का असर आम लोगों की दिनचर्या पर साफ नजर आ रहा है। कभी बारिश तो कभी गर्मी लोगों की दिनचर्या बदल रही है। साथ ही नई व्यवस्थाओं और नियमों के कारण लोगों को अपने कामकाज में भी बदलाव करना पड़ रहा है। देश भर में भीषण गर्मी का असर लगातार बढ़ रहा है। कई शहरों में तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है, जिससे लोग दिन में बाहर निकलने से बच रहे हैं। मौसम विभाग ने लू चलने और कुछ जगहों पर आंधी बारिश का अलर्ट भी जारी किया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी जा रही है। जयपुर में नींबू खरीदने के दौरान पैसे को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि दुकानदार और ग्राहक के बीच मारपीट हो गई। घटना का पूरा वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ है। पुलिस ने फुटेज के आधार पर जांच शुरू कर दी है और दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही है, ताकि सच्चाई सामने आ सके। ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक इन्वेस्टर मीट का आयोजन 30 अप्रैल को अहमदाबाद में किया जाएगा। इसमें कृषि क्षेत्र में नए निवेश और तकनीक को बढ़ावा देने पर चर्चा होगी। सरकार और कई बड़े निवेशक इसमें शामिल होंगे। ASEAN, जिससे राजस्थान के किसानों और कृषि उद्योग को आने वाले समय में बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अजमेर के स्कूलों में बच्चों को दूध सप्लाई पिछले 6 महीने से बंद है, जिसके कारण कई जगहों पर बच्चों को पाउडर वाला दूध दिया जा रहा है, जिससे अभिभावक और शिक्षक दोनों परेशान हैं। बकाया भुगतान और सप्लाई व्यवस्था की कमी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जल्द समाधान की मांग की जा रही है। देखिए, कोटा में भीषण गर्मी का असर जारी है। एक जगह स्कूटी में आग लगने की घटना सामने आई है, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। आज से 1 रात्रि लोगों को गर्मी और आग की घटनाओं से सावधान रहने की सलाह दी जा रही है। राजस्थान में आवारा कुत्तों के बढ़ते हमलों को लेकर लोगों ने शिकायत करने के सही तरीके और हेल्पलाइन की जानकारी ली है। नगर निकायों से कार्रवाई की मांग बढ़ रही है। लोग चाहते हैं कि सड़कों पर सुरक्षा मजबूत हो, ताकि बच्चों और बुजुर्गों को किसी तरह का खतरा न हो और समस्या का समाधान जल्द किया जाए। राजस्थान में मसालों के दामों में गिरावट दर्ज की गई है। खासकर जीरा और धनिया सस्ता हुआ है, जिससे आम लोगों को राहत मिली है। रसोई का बजट थोड़ा कम हो सकता है। व्यापारी इसके पीछे उत्पादन बढ़ने और सप्लाई बेहतर होने को वजह बता रहे हैं। आने वाले समय में कीमतें स्थिर रहने की उम्मीद है। राजस्थान के क्रिकेटर रियान पराग पर सिगरेट इस्तेमाल करने का आरोप लगा है, जिसके बाद बीसीसीआई जांच की संभावना जताई जा रही है। इस मामले पर चर्चा तेज हो गई है। अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो उनके करियर पर असर पड़ सकता है और बोर्ड सख्त कार्रवाई कर सकता है। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए हाईवे पर ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं। इन्हें येलो और रेड जोन में बांटा गया है, ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। प्रशासन का कहना है कि इससे ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी और लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। सुधार कार्य तेजी से चल रहा है।
राजस्थान में 90 करोड़ की ड्रग्स फैक्ट्री पर ANTF ने बड़ी कार्रवाई की है, जिसमें 176 किलो MD ड्रग्स बरामद हुई है और 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। यह कार्रवाई नशे के नेटवर्क को तोड़ने के लिए बड़ी सफलता मानी जा रही है। जांच आगे भी जारी है। राजस्थान में इस बार गर्मी की छुट्टियों को लेकर बदलाव किया गया है। अब 45 दिन की बजाय 35 दिन की छुट्टियां होंगी, जिससे छात्रों और अभिभावकों में चर्चा है। सरकार का कहना है कि शिक्षा कैलेंडर को संतुलित करने के लिए यह फैसला लिया गया है। आगे और समीक्षा भी हो सकती है। राजस्थान के कई जिलों में मौसम बदलने के संकेत मिल रहे हैं। लू के बीच 10 से ज्यादा जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को सावधान रहने को कहा है, जिससे कुछ इलाकों में गर्मी से राहत मिल सकती है और तापमान में गिरावट देखने को मिल सकती है। अजमेर में पन्नाधाय बाल गोपाल दूध योजना पर संकट गहराता जा रहा है। पिछले 6 महीने से बच्चों को ताजा दूध नहीं मिल पा रहा है, जिससे स्कूलों में पाउडर दूध देना पड़ रहा है। अभिभावक परेशान हैं और सरकार से जल्द सप्लाई बहाल करने की मांग की जा रही है। व्यवस्था सुधार की जरूरत है। गर्मी के बीच एक बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। पैलेस ऑन व्हील्स पहली बार मई में चल रही है। 20 मई को दिल्ली से शुरू होकर 21 मई को जयपुर पहुंचेगी। एक सरकारी बैंक ने 84 मेहमानों के लिए पूरी ट्रेन बुक की है। स्वागत के साथ ठंडे पेय और खास व्यंजनों की शानदार व्यवस्था भी की गई है। खेती में फर्टिगेशन तकनीक किसानों के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रही है। इसमें पानी के साथ उर्वरक सीधे जड़ों तक पहुंचता है, जिससे पौधों को सही पोषण मिलता है। इससे उत्पादन और गुणवत्ता बढ़ती है। साथ ही उर्वरक की बर्बादी कम होती है और पानी व मजदूरी की भी अच्छी बचत हो जाती है। देश में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है और कई शहरों में तापमान 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग ने लू का अलर्ट जारी किया है। लोगों को दोपहर में बाहर न निकलने और ज्यादा पानी पीने की सलाह दी गई है। खासकर बच्चों और बुजुर्गों को अधिक सावधानी बरतने की जरूरत बताई गई है। आज प्लेटिनम के दाम करीब 190 रुपए प्रति 10 ग्राम दर्ज किए गए हैं। इसकी मजबूती और चमक के कारण शादी और सगाई की अंगूठियों में इसकी मांग बढ़ रही है। हालांकि इसकी कीमत ज्यादा होने के कारण बाकी ज्वेलरी में इसका इस्तेमाल अभी कम ही देखने को मिलता है। जयपुर में पुलिस ने 8.37 लाख रुपए की लूट का खुलासा किया है। आरोपी सोशल मीडिया के जरिए लोगों को सस्ते USDT देने का लालच देकर बुलाते थे और फिर नकदी लेकर भाग जाते थे। पुलिस ने जांच के बाद 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर अब प्रशासन सख्त हो गया है। सभी कर्मचारियों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया जाएगा और उन्हें सेफ्टी उपकरण दिए जाएंगे। पहचान पत्र में ब्लड ग्रुप भी दर्ज होगा। साथ ही सीवर सफाई में मशीनों और रोबोट के इस्तेमाल को बढ़ावा दिया जा रहा है। जयपुर के खातीपुरा स्टेशन को मेगा टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ 205 करोड़ रुपए की लागत से कोच केयर कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है। इसमें ट्रेनों की धुलाई, मरम्मत और निरीक्षण की सुविधा होगी। इससे जयपुर जंक्शन पर दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। भीषण गर्मी से बचाने के लिए जयपुर की एक गौशाला में खास इंतजाम किए गए हैं। गायों पर लगातार पानी की फुहारें डाली जा रही हैं और बड़े पंखे लगाए गए हैं। इससे तापमान 5 से 7 डिग्री तक कम हुआ है। साथ ही उन्हें पौष्टिक आहार और ताजा चारा भी दिया जा रहा है। डेयरी सेक्टर को मजबूत करने के लिए सरकार नई योजनाएं चला रही है। गांव में डेयरी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा है और डिजिटल सिस्टम लागू किए जा रहे हैं। इससे दूध उत्पादन बढ़ेगा और किसानों को बेहतर कीमत मिल सकेगी, जिससे उनकी आय में बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। जयपुर में ट्रैफिक और जलभराव की समस्या को खत्म करने के लिए नई योजना बनाई गई है। सड़कों का निर्माण तेज किया जाएगा और ड्रेनेज सिस्टम को सुधारा जाएगा। साथ ही ट्रैफिक लाइट और वैकल्पिक मार्गों पर भी काम किया जाएगा, ताकि लोगों को रोजाना होने वाली परेशानी से राहत मिल सके। 17वीं सदी का एक दुर्लभ एस्ट्रोलैब फिर चर्चा में है, जिसे उस समय का सुपर कंप्यूटर कहा जाता था। यह समय दिशा और तारों की स्थिति बताने में सक्षम था। अब इसे लंदन में नीलामी के लिए रखा गया है और इसकी कीमत 15 से 25 करोड़ रुपए तक पहुंच सकती है। जयपुर के एक सरकारी भवन में अचानक आग लग गई, जिससे हड़कंप मच गया। कर्मचारियों को तुरंत बाहर निकाला गया। आग रिकॉर्ड रूम तक पहुंच गई, जिससे जरूरी दस्तावेजों को नुकसान की आशंका है। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट को आग लगने का कारण माना जा रहा है। गोविंद देव जी मंदिर में सुरभि गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यज्ञ के दौरान गौ संरक्षण का संकल्प लिया गया और वैदिक मंत्रों के साथ हवन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को पर्यावरण और जैविक खेती के प्रति जागरूक करना है।
राजस्थान पशु परिचर भर्ती की तीसरी सूची आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी गई है। जिन अभ्यर्थियों का पहले चयन नहीं हुआ था, उन्हें इस बार मौका मिला है। अब चयनित उम्मीदवारों को तय तारीख पर दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाया जाएगा, जिससे लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं को राहत मिली है। राजस्थान के डेयरी सेक्टर में बड़ा विस्तार हुआ है और दूध संकलन 45 लाख लीटर प्रतिदिन तक पहुंच गया है। इससे किसानों की आय बढ़ रही है और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। सरकार इसे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने की दिशा में अहम उपलब्धि मान रही है। देश में खेती को लेकर नई सोच देखने को मिल रही है, जहां कई युवा बड़ी नौकरियां छोड़कर अपने पुश्तैनी जमीन पर खेती कर रहे हैं। आधुनिक तकनीकों से वे अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जिससे गांवों में सकारात्मक बदलाव दिख रहा है और खेती के प्रति लोगों की सोच भी बदल रही है।